सबको नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकर कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज कल्पना के माध्यम से एक कुछ शब्द बने हैं। वैसे मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं या कोई कवि नहीं हूं, लेकिन बैठे बैठे जो कल्पना मन में आ जाती है उसे मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो जो प्रस्तुत कविता है, इसे कविता कहे या न कहे, क्योंकि शब्दों की रचना जो है बहुत सरल है, इसमें कुछ ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बैठे बैठे कुछ मन में जो विचार आ जाता है उसे मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। तो यह जो रचना बनी है, किस तरह से शब्द जो बने हैं यह सिर्फ एक कल्पना है। इसका किसी व्यक्ति के जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए इसे किसी एक व्यक्ति पर टीका टिप्पणी या एक व्यक्ति को वहां पर दृष्टि में रखकर, नजर में रखकर यह कल्पना नहीं हुई। तो समाज में हो सकता है यह स्वभाव मेरा भी हो, और इसलिए फितरत नाम से एक कुछ शब्द जुड़े हैं, ऐसा ही मैं कहूँगा। क्योंकि जब समाज में देखा जाता है कि मनुष्य को जब किसी की आवश्यकता होती है, किसी की ज़रूरत होती है, तब वो व्यक्ति उसे बहुत अपनेपन से, प्रेम से, अधिकार से बात करता है। उसे मानो अपने जीवन का एक हिस्सा मानता है, इतना अधिकार जताता है। लेकिन उसी व्यक्ति की ज़रूरत, आवश्यकता जब सामने वाले व्यक्ति को पड़ती है, होती है, तब वो व्यक्ति उस व्यक्ति को सहायता नहीं करता। वह उसका मूल स्वभाव हो सकता है, और इसलिए यानी इसे इस्तेमाल करना जिसे कहा जाएगा। और ऐसे जो फितरत समाज में दिखाई देती है, जब हमें किसी की आवश्यकता है तो हम बहुत अपनेपन से, प्रेम से, अधिकार से रात बेरात जब चाहे उस व्यक्ति पर अधिकार जमा लेता है। लेकिन जब उस व्यक्ति को जरूरत हमारी होती है, हमारी वो क्षमता है, उसके बावजूद उस व्यक्ति को हम सहायता नहीं करना चाहते, तब उस व्यक्ति के अंदर हम वहाँ कहीं ना कहीं बुराइयाँ देखना पसंद करता है। उसे नाम रख देता है, वो ऐसा है, वैसा है, इसके ख्याल ऐसे है, इसके विचार है। लेकिन जब तक वो आपके साथ था, जब तक आपका उसके साथ काम था, तब तो आपको उसके अंदर की वो बुराइयां नहीं दिखती। लेकिन जब आपका उससे काम समाप्त हुआ है, उसकी जगह और किसी ने ली है, किसी और के माध्यम से आपका कार्य हो रहा है, तब उस जो व्यक्ति आपके साथ इतने दिनों तक रहा है, उसमें आप बुराइयां देखने लगते हैं। ये क्यों होता है? मनुष्य के स्वभाव की वो गुण होते हैं, मनुष्य का वैसा स्वभाव होता है, और इस समाज में कई जगह पर दिखाई देता है। और इसलिए वह व्यक्ति अगर सच्चाई कहना चाहता है तो अपने अधिकार के बलबूते पर उस व्यक्ति को कहां पर रोका जाए, कहां से उसका जीवन बाधित किया जाए, किस तरीके से उसके जीवन में विपदा खड़ी कर दी जाए, या अनेक तरीकों से अपने क्षमता के अनुसार, अपने पद के माध्यम से वहां पर व्यक्ति करने का प्रयास करता है। क्योंकि उस व्यक्ति को जो मतलब ही होता है, अपने लिए जीवन जीता है, उस व्यक्ति को सच्चाई का सामना करना अच्छा नहीं लगता, और इसलिए वह कई तरीके अपनाता है कि अपनी बात कितनी सच है, यह दिखाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। और इस तरह से मनुष्य सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं होता। जैसे हमें किसी की जरूरत होती है, उस व्यक्ति को जब हमारी जरूरत होती है तो सहायता करना मानवीय धर्म है। लेकिन मनुष्य यह न करते हुए सिर्फ इस्तेमाल करने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के अनुसार वो व्यवहार करता है। लेकिन जो इतने दिन अपने साथ रहता है, उसमें कमियां वो कब देखने लगता है? जब उसकी उस व्यक्ति के द्वारा जो जरूरत थी वह अब समाप्त हुई है और उसकी जगह किसी और ने ली है, तब वह उस व्यक्ति में वह कमियां देखने लगता है।
क्योंकि मन में जो बातें होती है वह अलग होती है, लेकिन मुंह की बातें अलग होती है, और इसलिए किसी तरह से वह उस व्यक्ति को अपने पास से टालना चाहता है, क्योंकि अब तक उसका इस्तेमाल किया है और इसलिए टालना चाहता है। और यह प्रवृत्ति दिनों दिन कई जगह पर दिखाई देती है। हर जगह पर ऐसा है ऐसा मैं नहीं कहता। यह शायद हो सकता है मेरी मानसिक वैचारिकता वैसी हो, मेरी दृष्टि वैसी हो देखने की, लेकिन समाज में कई बार ऐसा मैं महसूस करता हूं, और इसलिए एक विकृति क्यों ना हो मेरे ही स्वभाव की, मैं स्पष्ट रूप से अपने आप को ही दोष दे रहा हूं। लेकिन यह क्या प्रवृत्ति होती है, क्या और किसी ने महसूस की है पता नहीं, लेकिन यह जो प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं मेरे मन मस्तिष्क पर इसका कुछ असर हुआ है, और इसलिए मैं सहज शब्दों से कुछ शब्द जुड़े हैं उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह मात्र कल्पना है, किसी व्यक्ति के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ नहीं है, मात्र कल्पना है। इसको नाम दिया गया है फितरत। यह स्वयं रचित है, इसका नाम है फितरत। इसका पाठ आपके सामने करने जा रहा हूं। जब जरूरत थी उनको मेरी मैं बहुत खास था। जब जरूरत थी उनको मेरी मैं बहुत खास था, उनका रात दिन सुबह शाम ही नहीं, रात दिन सुबह शाम ही नहीं, तो बेवक्त बेरात भी याद आया करती उन्हें मेरी अपनेपन के अधिकार से। रात दिन सुबह शाम ही नहीं तो बेवक्त बेरात भी याद आया करती उन्हें मेरे अपनेपन के अधिकार से, प्रेम से, संवेदना से, भरोसे से। जब जरूरत थी उनको मेरी मैं बहुत खास था, उनका रात दिन सुबह शाम ही नहीं तो बेवक्त बेरात भी याद आया करती उन्हें मेरे अपनेपन के अधिकार से, प्रेम से, संवेदना से, भरोसे से। मेरे जैसा नहीं था कोई इंसान उनकी नजरों में संसार के किसी कोने में। मेरे जैसा नहीं था कोई इंसान उनकी नजरों में संसार के किसी कोने में। उन्हें फक्र था मुझ पर, ना मेरी जाति याद आई। उन्हें फक्र था मुझ पर, ना मेरी जाति याद आई, ना मेरी कमियां दिखाई दी। उन्हें फक्र था मुझ पर, ना मेरी जाति याद आई, ना मेरी कमियां दिखाई दी। बहुत नेक दिल था उन दिनों में, बहुत नेक दिल था उन दिनों में। दिन मतलब के थे, रातें खुदगर्जी की थे। दिन मतलब के थे, रातें खुदगर्जी की थी। एक दिन बदला मौसम, जरूरत आ पड़ी मुझे भी। एक दिन बदला मौसम, जरूरत आ पड़ी मुझे भी। उनके उसी अपनेपन की न जाने क्या हो गया। तेवर बदले बहाने बनाए, न जाने उन्हें कौन कौन सी बातें याद आने लगी। अपने प्यादों से वो मुझे घेरने लगे। सफल नहीं हुए तो मुझ पर मन की भड़ास निकालने लगे। तब उन्हें कभी मेरी जाति तो कभी मेरी कमियां दिखने लगी। मैं समझ गया उनकी जरूरत बदल गई। उनकी अब जरूरत बदल गई। सच जानकर अनजान बन बैठा। अपने मन से छिपे चोर को और छिपाने लगे। सच जानकर अनजान बन बैठे, अपने मन में छिपे चोर को और छिपाने लगे। कभी प्यादों के सहारे तो कभी माया के पीछे छिपकर वार करने लगे। बड़े अजीब इंसान थे, अपने मन की सच्चाई को ही झुटलाने लगे। बड़े अजीब इंसान थे,
अपने मन की सच्चाई को ही झुठलाने लगे। अपनी सच्चाई उजागर न हो, अपनी सच्चाई उजागर न हो, इस डर से सत्ता पैसे के सहारे मुझे दबोचने लगे। अपनी सच्चाई उजागर न हो, इस डर से सत्ता पैसों के सहारे मुझे दबोचने लगे। इंसान बनकर भरी बाजार में नेक इंसान बनने लगे। इंसान बनकर भरी बाजार में नेक इंसान बनने लगे। न जाने उनकी नजरों में उन दिनों में कितना खास था। आज लेकिन कुछ बदल से गए। लेकिन आज न जाने क्यों कुछ बदल से गए। महज एक कल्पना पर आधारित शब्द रचना है और इसलिए यह किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई नहीं है और इसे सहज भावना से कुछ शब्दों के माध्यम से जुड़ गया है और यह मात्र कल्पना के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से इसे रचित किया गया है, वह तैयार हो गई है। इसमें जो कमियां हैं वो मेरी है। इसमें जो कुछ बातें हैं हो सकता है मेरी मानसिक स्थिति के अनुसार वह शब्द बने हों, तो यह सहज एक वहाँ पर कल्पना है। नमस्कार।